देखिए सर, ये मैथ्स का लैब असिस्टेंट का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें मैथ्स। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं कर रखी है तो आप अभी से भी इसको स्टार्ट करके 10 दिन में पूरा मैथ्स का पोर्शन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहाँ पे मैं कोर्स चला रखा है जिसमें केवल मैथ्स और फिजिक्स होंगी बस, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स का पूरा पोर्शन होगा उसमें, आप अगर चाहें तो ले सकते हैं उसको। बहुत कम मैंने प्राइस रखी हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपको इतना पढ़ लेंगे ना। मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ और सारे टॉपिक डाल रहा हूँ, कुछ टॉपिक तो यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। देखिए जैसे आज हमें ये फर्स्ट यूनिट जो लिखी है ना, इसका मैं टॉपिक ले रहा हूँ ये रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, इस वाले टॉपिक को मैं ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्वेश्चन पैटर्न पे लेके समझाता हूँ, जो क्वेश्चन लेता हूँ उसके बाद जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पूरी थ्योरी को समझाता हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। रैंक का आएगा एक, ये अलग टॉपिक है, ये दूर संचार में नहीं था सर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, फिर उसके बाद करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ उसकी। एक्चुअल में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस होती है। ax = b। अब ये b आपके पास सर अगर 0 हुआ तो इसको होमोजीनियस कहेंगे। अगर b आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस। इसे क्या पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस। इसे हम क्या पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस। और इसको क्या पढ़ेंगे सर, होमोजीनियस पढ़ेंगे, ठीक है, होमोजीनियस। इसे क्या पढ़ेंगे, होमोजीनियस पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हैं। होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है। हमने कहा कि साहब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस 2 सिस्टम बने। अब जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = 0 और x + 2y = 0, तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये किस टाइप का बन रहा है सर, देखिए ax = 0 टाइप का बन रहा है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम है। और अगर राइट हैंड साइड में 0 की जगह पे अगर मैं 6 यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो इसे क्या कहेंगे आप, ax = b, वेयर b ≠ 0, इसे नॉन होमोजीनियस कहेंगे। जैसे ये जो सिस्टम है ना, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं पहले आपको होमोजीनियस बताता हूँ, फिर नॉन होमोजीनियस बताता हूँ, फिर रैंक कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ax = 0, तो ध्यान से बात को समझिएगा सर। ax = 0 जैसे ये इक्वेशन है, तो अगर मेरे पास 2x + 3y = 0 कोई इक्वेशन है तो x = 0 और y = 0 सर, इसका हमेशा एक सॉल्यूशन होगा। इसका x = 0 y = 0 हमेशा एक सॉल्यूशन होगा, हमेशा एक सॉल्यूशन होगा इसका, x = 0 y = 0। तो इसका मतलब 0 तो हमेशा सॉल्यूशन हुआ करता है इस टाइप की इक्वेशंस का। हमेशा क्या हुआ करता है, 0 एक सॉल्यूशन हुआ करता है। तो जो होमोजीनियस सिस्टम होता है ना सर, उसके पास केवल 2 ही सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है 0 सॉल्यूशन, एक होता है नॉन 0 सॉल्यूशन। जब 0 सॉल्यूशन होता है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन हुआ ये, ठीक। और अगर ऐसा है तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये जो यूनिक सॉल्यूशन है ना, ये 0 सॉल्यूशन, इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ध्यान से बात को समझिएगा। तो सर इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ 2 3 1 2 और बाहर से x y और राइट हैंड साइड में क्या मैं इसको 0 0 लिख दूँ सर, यस। तो ये ax = 0 ही तो है, ठीक है, जहाँ पे a कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम इस a को अलग से अगर लिखते हैं 2 3 1 2, तो इसकी पहले रैंक निकालते हैं सर। रैंक एक्चुअल में कैसे क्या चीज़ होती है, पहले मैं ज़रा सा आपको रैंक के बारे में बताता हूँ, फिर
आगे हम बढ़ेंगे। रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो सिस्टम है हमारे पास रैंक, जैसे कोई भी ये है 1 2 3 4 है, हम क्या करते हैं इसमें से नंबर ऑफ जीरो बनाते हैं। कैसे वो जीरो बनाने का तरीका बताता हूँ। पहले इसे पाइवोट एलिमेंट कहते हैं पहले वाले को। इसको जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, इसको जीरो बनाते हैं पहले कॉलम वाइज। अगर मैट्रिक्स मेरे पास ये होती ए बी सी, या फिर चलो ए बी सी लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो जीरो बनाने का तरीका ये होता है पहले इस कॉलम के एलिमेंट्स जीरो बनाते हैं। ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, फिर अगर ये जीरो हो चुका है तो आप ये पाइवोट था ना, इसको 1 आप ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। 1 से मान लेते हैं ये आपके पास 2 और 3 था, तो मैं क्या करूँगा पहले इस वाली इक्वेशन को, हमेशा ऑपरेशन इसमें होंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इससे घटा दूंगा तो ये जीरो आ जाएगा। फिर अगर ये 3 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इससे घटा दूंगा, ये जीरो आ जाएगा। अब जो अगली इक्वेशन बनेगी मान लेते हैं कुछ ऐसी बन रही है 1 3 4, ये भी जीरो, ये भी जीरो मैं बना चुका हूँ, 2 3 5 6। हम ध्यान दीजिएगा इनको जीरो बनाने के लिए इसका यूज किया था, इसको पाइवोट कहते हैं। अब पहले कॉलम वाइज ही जाओगे हमेशा। हाँ, ये जीरो आ गया, अब इनमें से जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसको पाइवोट कहा जाता है। अब इसका यूज करके इसको जीरो बनाएंगे। क्या करूँगा पहले इसको आप क्या कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिवीजन नहीं होता है सर, मल्टीप्लिकेशन होता है। 1/2 से इस रो को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली रो मेरे पास 1,3/2 आ जाएगी, और नीचे वाली 5,6 रहेगी। फिर जाके मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दूंगा तो ये भी जीरो आ जाएगा। अगली स्टेप में ये जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं 2 बचा। अब जितने जीरो बनाने थे बना दिए। अब सर आप देखोगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, एक नॉन जीरो रो, एक नॉन जीरो रो, एक नॉन जीरो, 3 के 3 नॉन जीरो रो हैं। अगर हम सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचे, इसको भी जीरो बना पाए, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो जाएंगी, इस केस में 2 हो जाएंगी। तो जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आती हैं, नॉन जीरो क्या आती हैं, रो, उसी को हम कह देते हैं सर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। इसको क्या कह देते हैं, रैंक ऑफ ए कह देते हैं सर। किसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कह देते हैं। रैंक का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आएंगी उसी को आप क्या कह दोगे सर, रैंक कह दोगे। क्या कह दोगे, रैंक कह दोगे उसको। क्लियर है बात। अब मैं आपको होमोजीनियस सिस्टम पढ़ा रहा था, तो होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे कहे कि 2 ही तरीके के क्वेश्चन उसमें बनेंगे, मतलब 2 ही तरीके के सॉल्यूशन वहाँ से मिलते हैं। या तो यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा सर, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अब कब यूनिक मिलेगा, कब इनफाइनाइट मिलेगा, उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो ये था ना सिस्टम, ये था। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकालो। अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाती है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाती है, तो दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन सर। सिस्टम के पास कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल मान लेते हैं n होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 1 2 हैं। अगर n के बराबर आ जाता तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन आती है तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं सर। ऐसे केस में क्या आ जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मीनिंग आप समझ गए। तो होमोजीनियस सिस्टम जो होगा उसके पास 2 ही तरीके के सॉल्यूशन होंगे, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। पहली बात, ठीक है। अब मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन लिखा मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 और 9, और बाहर से क्या लिख दिया, x y z, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0 0, ऐसा बना। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले आपको छोटा क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। इसको भी दो, 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 ऐसा कर देता हूँ हैं।
तो मतलब ये सिस्टम ऐसा है, देखो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 है। और अगला इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अगला है 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, तो अब आप यही तो बनाए, तो सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकालोगे। अब रैंक निकालने का तरीका समझाता हूँ, ध्यान दो। 1 2 3 था, ये 2 2 2, ये भी 2 2 2 था। तो ध्यान से बात को समझना। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इनको 0 बनाते हैं, कहा मैंने, तो ये पाइवोट कहलाता है। ये जो R2 है ना, उसमें क्या ऑपरेशन, ये हुआ R2, ये हुआ R1, ये हुआ R3। R2 में हम ऑपरेशन करते हैं R2 माइनस 2R1। समझ आई बात? R2 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और सेम ऑपरेशन R3 में करूँगा, R3 माइनस भी 2R1 करूँगा। तो ये जो मुझे मिलेगा सर, ये क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा आप। आपको मिलेगा ये 1 2 3, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस ये कितना आएगा 6 ना, 2 माइनस 6 माइनस का 4। सेम कंडीशन ये भी वही आ जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस का 4। 2 2 2 ले रखे ना मैंने। अब ध्यान दो, अब ये 0 बन चुके हैं। अब यहाँ 0, इस कॉलम में 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, अब R3 में ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता। तो R3 में कैसा ऑपरेशन होगा, R3 माइनस फिर R2 कर दो आप, इससे सीधे घटा दो, तो आप पाओगे 1 2 3, 0 माइनस 2 माइनस 4, 0 0 0 हो जाएगा, ये होगा ना। इससे इसको घटाओगे तो -2 प्लस 2 -4 प्लस 4, तो 0 हो गया। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो नंबर ऑफ, इसे तो ये तो 0 रो है ये। अब आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आई सर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो आई वो कितनी आई, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आई, 2 आई। तो इसकी रैंक कितनी होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी हुई सर, 2 हुई। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन है। तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन आ जाती है तो उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, ये क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, ऑप्शन में लिखा होगा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये कैसा सॉल्यूशन। तो पहली बात तो ध्यान दीजिए, 1-2 ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। ये जो होमोजीनियस सिस्टम होता है इसमें 2 ही केस आते हैं, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। जिस भी ऑप्शन में नो सॉल्यूशन दिख रहा है उसको काट दो। अब फिर रैंक निकालो, रैंक निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसका सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया बात? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सर ध्यान दीजिएगा, अगला बताता हूं मैं आपको, जब सिस्टम नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम जब होगा सर, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास नॉन जीरो नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 0 0 लिखे हैं ना, तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में कैसे नंबर होंगे, 0 0 0 होंगे राइट हैंड साइड में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या होंगे, 0 0 0 होंगे इन राइट हैंड साइड। तो अब ध्यान से बात को मेरी समझने की कोशिश करिएगा आप। तो क्या होगा RHS में, ध्यान दो, AX बराबर B, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसके लिए सर ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, A 2 4 1 2 ब्रैकेट बाहर से x y, और यहाँ से लिखोगे 6 7, यही तो लिखोगे। तो इसके लिए सर A ये है, इसको कहते हैं AX बराबर B, A सच दैट B एक, इनको कंबाइन करके रैंक निकाली जाती है। इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ध्यान से बात को समझना, इसमें 3 सॉल्यूशन होते हैं सर। जब सिस्टम नॉन होमोजीनियस होगा तो उसके पास एक तो होता है
यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा इसके पास होता है नो सॉल्यूशन, और तीसरा इसके पास होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये 3 सॉल्यूशन, जबकि होमोजीनियस में 2 ही तरीके के सॉल्यूशन थे, यूनिक और इनफाइनाइट। यहाँ पे ये 3 केस होते हैं। अब सबसे पहले हम रैंक निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई 3x3 की मैंने लिखी मैट्रिक्स 1 2 3 और डैश 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 करके यहाँ के राइट हैंड साइड के 2 3 4 हैं, यहाँ 1 2 4 5 6 7। इसको सॉल्व किया, रैंक निकाल के आपने इस तरीके से आया, ये 1 2 3 डैश डैश डैश, ये मान लेते हैं 2 रहा, 0 1 0 2 0 0 0 1, ऐसा बन गया। अब आप देखो, जब एक ही रैंक लिखोगे तो केवल इसको चेक करोगे, ये वाले को। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2, क्योंकि यहाँ तक तो 0 रो है। इसकी रैंक कितनी है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को रैंक कहते हैं, 2 रैंक है। लेकिन जब ए और बी को कंबाइन करके आप रैंक लिख रहे होगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो पूरे में चेक करोगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब ना ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो रैंक ए बी की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 2 चीज़ और पूछता है, वो एक कंसिस्टेंट पूछता है, एक इनकंसिस्टेंट पूछता है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना। वो सॉल्यूशन किन 2 केस में एग्जिस्ट करता है? एक तो यूनिक होता है, एक इनफाइनाइट होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। तो यदि मेरे पास मैट्रिक्स ए की रैंक और मैट्रिक्स ए बी की रैंक बराबर आई तो ये कंसिस्टेंट का केस होगा, और वो नंबर ऑफ वेरिएबल n के बराबर आ गई तो उस केस में मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर। और रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी तो आ गया, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गया तो इस केस में मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सर रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं आया तो इस केस में मिलता है नो सॉल्यूशन। क्या मिलता है? नो सॉल्यूशन। ये 3 ही केस इसमें होते हैं। अगर आप इतना समझ पाए हैं तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया यूनिक सॉल्यूशन के लिए केस क्या बनता है, तो ये क्वेश्चन ही उसी से दे दिया उसने। ये जो क्वेश्चन है ना, उसी से दे दिया। इसको सॉल्व करके समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये टॉपिक ज़रा सा टिपिकल है, अगर पढ़ा नहीं है तो इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप दीजिए, आपके पास टाइम अभी बहुत है। अभी एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है कब होता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप टाइम देंगे इसमें तो तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तभी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। अब आप देखिए, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। अभी मैंने, इसने कहा है यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कहा था? रैंक ऑफ ए बराबर, पहली बात तो रैंक ऑफ ए बी होनी चाहिए और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होनी चाहिए। ये आपको समझ में आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। अब आप देखो, ये कह रहा है कि हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान से बात को समझना। ये 3, ये -1, ये लैम्डा। ठीक है, ये 2, ये 1, ये 1, यहाँ पे डैश 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 करके 1 2 और -1 लिख दिया करते हैं। ये ए होता है डैश डैश बी। इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। ये 1, ये 2, ये माइनस लैम्डा, बस ये बन गया आपका। अब रैंक निकालने की कोशिश करो। सर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रैंक निकालते समय आप इनके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो ये 1, ये 2, ये माइनस लैम्डा, ये डैश 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 -1। ठीक है, उसके बाद ये 2, ये 1, ये 1, ये आपके पास अगेन 2, ये 3, ये -1, ये लैम्डा और ये 1। ये हो गया। अब आप सर देखो, ध्यान से बात को समझना बच्चों। क्या है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले R2 में ऑपरेशन लगाते हैं और वो ऑपरेशन होता है R2 - R1। फिर हम ऑपरेशन लगाते हैं R3 में, सॉरी R1 होगा 2R1 होगा, 2R1। फिर R3 में लगाते हैं तो वो ऑपरेशन होगा R3 - 3R1। यस और नो?
तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये तो 1, ये 2, ये माइनस लैम्डा और ये माइनस का 1। अब 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 माइनस लैम्डा मतलब 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, मैंने इनको चेंज किया है, हाँ ये इनको चेंज किया है, 3 वाले को नीचे ले आया। अब अगले ऑपरेशन में क्या लिखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे घटा दो, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। मैंने कहा था कैसे 0 बनाते हैं, -1 -6 माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये लैम्डा माइनस यहाँ से देखो, लैम्डा माइनस लैम्डा करोगे प्लस 3 लैम्डा करोगे, लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 4 लैम्डा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा। और यहाँ देखो 1 माइनस आपने 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा ये वाला गलत तो नहीं हो गया है, माइनस, अच्छा सही तो है, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा मतलब लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ठीक हो गया। अब ये आएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 सर। और ये वाला हमने लिखा नहीं है अभी, 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया था ना माइनस को, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर, ठीक है। तो अब आप एक काम कीजिए, पहले इसको 1 बनाने की कोशिश कीजिए। 1 बनाने के लिए R2 में मैं एक ऑपरेशन करता हूँ, R2 इज इक्वस टू क्या, R2 इज इक्वस टू R2 इंटू -1/3, डिवीजन वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। -1/3 करूँगा सर, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आप बताओ मुझे। इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये G1, ये 2, ये माइनस लैम्डा डैश डैश डैश, ये माइनस का 1। अब आप देखो ये 0, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 1 प्लस लैम्डा/3, बाहर से माइनस का साइन लगा देता हूँ, और ये माइनस का 4/3 हो जाएगा। अब क्या बचा, 0, ये माइनस का 7, ये 4 लैम्डा, ये 4। अब आप देखो, अब क्या करें हम, एक काम करते हैं, उस वाले को 0 बनाने के लिए मैंने कहा था 0 बनाने का तरीका क्या होता है आपको सीखना पड़ेगा, तो ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा सर, इसका और कोई चारा ही नहीं है। अब आप देखेंगे, इसको आप 0 बनाएंगे, किसको, ध्यान दो। अब आप R3 में ऑपरेशन करेंगे, R3 प्लस 7 R2, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 2 माइनस लैम्डा -1, ये 0, ये 1, ये माइनस का 1 प्लस लैम्डा/3, तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 4/3 ऐसे ही रहेगा। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसको ध्यान से समझना आप, 4 लैम्डा मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से ऐड किया है, फिर उसके बाद 4 लैम्डा प्लस -1 माइनस लैम्डा/3, यही तो आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा/3, तो कितना हुआ, 6 लैम्डा -1/3, कितना होगा, 6 लैम्डा -1/3। और ये कितना आएगा, 4 किससे मल्टीप्लाई किया था, -28/3, हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा है, हाँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ लिखा ऑपरेशन, ये लिखा है। 12 माइनस 28/3 करोगे आप, तो ये 16/3 आएगा शायद ना, 16/3 तो आएगा, तो 16 माइनस का 16/3 ना, ये तो आएगा, हाँ माइनस का 16/3। बस हमारा काम बन गया। अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों की रैंक क्या होनी चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों की रैंक, मैंने आपको ये मेथड बड़ी बता दी, ये तो मैं पूरा समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको सीधे भी कर सकते थे इसके डिटरमिनेंट को निकाल के, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता तो आप इसको तब भी निकाल देते, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल, इसको अगर आप सीधे करना चाहिए यहाँ से ना, ये तो मैंने पूरी मेथड समझा रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। इसके डिटरमिनेंट को आप क्या कर दो, नॉट इक्वल टू 0 प्रूव कर दो, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू में आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज मैंने पूरा मेथड आपको समझाया, ये मेथड था,
ये क्या था, पूरा मेथड है यहाँ से यहाँ तक। अब उस मेथड में हम नहीं जाएंगे, तो हम क्वेश्चन को जब एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इतना, ये तो पूरी मेथड बेसिक से मैंने आपको समझाया, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे, आप करोगे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दोगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू। बस क्या करो, आप केवल इसको सॉल्व कर दो। ए वाला पोर्शन क्या है, ये वाला है 1 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस 1 लैम्डा। इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी तो रैंक बराबर आएगी। तो सॉल्व करो, एक ये कैंसिल माइनस लैम्डा प्लस 1, फिर माइनस का 2 से ब्रेक करोगे, ये कैंसिल 2 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा माइनस 3, फिर प्लस लैम्डा से सॉल्व करोगे, ये कैंसिल माइनस का 2 माइनस का 3। अब आप देखो, माइनस लैम्डा दिस इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 6 और प्लस माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 5 लैम्डा सीधे लिख देते हैं। फिर इसको माइनस का लास्ट वाले में ये कैंसिल, हाँ माइनस का 5 लैम्डा ना सर। तो लैम्डा में चेक करो, माइनस का 9 लैम्डा ये हो गया और माइनस का 8 लैम्डा हो गया, ये पूरा का पूरा माइनस में आ रहा है ना, माइनस का 8 लैम्डा ये हो गया। प्लस में जोड़ो तो कितना आ रहा है, प्लस में क्वांटिटी 6 1 7 आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है। क्या मैंने सॉल्व सही किया है? इसके डिटरमिनेंट को जब मैंने निकाला, 1 मिनट देख लेते हैं इसको, 1 से ब्रेक किया तो ये कैंसिल 1 से ब्रेक करके ये कैंसिल लैम्डा प्लस 1, फिर माइनस 2 से ब्रेक किया तो ये कैंसिल 2 लैम्डा और माइनस का 3, सही है। फिर यहाँ पे एक्चुअली ये माइनस लैम्डा है सर, ये माइनस लैम्डा होता है, तो ये कैंसिल तो माइनस का 2 माइनस का 3। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये ज़रा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेथड भी मैंने पूरा भी समझा दिया और एग्ज़ाम में कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा और प्लस का 6 माइनस का 5 लैम्डा, मतलब प्लस का 5 लैम्डा, तो 4 4 1 5, तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ जा रही है। लैम्डा का कोई भी मान कह रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 क्यों आ जा रहा है यहाँ पे? यूनिक सॉल्यूशन के लिए माइनस का 5 लैम्डा माइनस का ये कितना है आपके पास, गड़बड़ क्यों होगी इसमें? यहाँ से देखें तो जब हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए। 6 लैम्डा माइनस 1/3 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 6 लैम्डा इज इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/6 आ रहा है। 1/6 तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं सर, 1/6 तो इसके ऑप्शन में कहीं लिखा ही नहीं है। लैम्डा का कोई मान नहीं, लैम्डा का कोई मान नहीं, वहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई होगी सॉल्व करते समय पक्का, नहीं तो ये सॉल्यूशन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सॉल्यूशन ना एग्जिस्ट करे। इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हम कहीं कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं इसके। एक बार और देखूं मैं, इसके कैलकुलेशन में सर गलती हो रही है हमसे, तो कैलकुलेशन अगर सही है तो क्वेश्चन सही होगा वो। एक बार और देख लेते हैं मैंने क्या लिखा था। इसको सॉल्व कर रहा था ना मैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर इसी को भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3 माइनस 1 लैम्डा, ये 2, ये 1, ये 1, ये 1, ये 2, ये माइनस लैम्डा। अगर मैं 3 से ब्रेक करूं तो ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है, माइनस का लैम्डा माइनस का 2, फिर प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस 1 है, तो ये कैंसिल, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 1, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 1, फिर प्लस लैम्डा से ब्रेक करूँगा तो ये कैंसिल, ये 2 प्लस है ना, ये हो जाएगा आपके पास 4
ये कैंसिल 4 माइनस 1, ठीक है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आना चाहिए। तो कितना हुआ 3 ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व करो। अरे यार गड़बड़ हो गया, ठीक है।